हाँ तो हाँ बेटे, आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रायिकता, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं और हिंदी में इसको प्रायिकता कहते हैं। व्हाट इज प्रायिकता? क्या है प्रायिकता? कभी नाम सुना है? सुना कभी नाम पहले? यस सर, कब सुना है? पिछली कक्षा में। 8th में था प्रायिकता। अच्छी बात है। तो देखिए, प्रायिकता से हम बात करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है ना। जैसे ये क्रिकेट का मैच होता है या कबड्डी का, फुटबॉल का, जैसे भी ये मैच होते हैं ना, इनमें क्या किया जाता है? टॉस किया जाता है। पहले कौन बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा, उसके लिए टॉस किया जाता है। अब टॉस में सिक्के को उछाला जाता है, चॉइस होती है हेड या टेल। लेकिन उससे पहले, जब तक सिक्का उछल करके जमीन में नहीं गिर जाए, उससे पहले कोई ये कंफर्म कह सकता है कि भाई इसमें टेल आएगा या हेड आएगा? कोई कह सकता है क्या? नो सर। केवल क्या कर सकते हैं हम? अनुमान लगा सकते हैं। वेरी गुड। कयास लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि साहब इसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। केवल संभावना व्यक्त कर सकते हैं ना, केवल अनुमान लगा सकते हैं ना। ऐसे ही जो है वो बादल हो गए आसमान में, आसमान के बादल इसको देख करके आप क्या कह सकते हैं? घने बादल है, तो भी आप ये नहीं कर सकते कंफर्म कि आज बारिश होगी। 100% नहीं गारंटी दे सकते। आप ये कहेंगे कि आज बारिश हो सकती है, हो सकती है। भाई बादल घने हैं इसलिए आप ये कहेंगे कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों संभावना है उसमें। भाई बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दूसरा, अगर माना एक फलों की टोकरी है, फलों की टोकरी में आपने क्या कर दिए? फल रख दिए, केले, सेब, अनार, ऐसे 3-4 प्रकार के सेब रख दिए। अब बिना यादृच्छा, एक शब्द आएगा इसमें यादृच्छे, यादृच्छा शब्द आएगा। इसका मतलब बिना देखे, आपको कोई अनुमान नहीं है कि आपने किस फल को टच किया और उसमें से एक फल निकाल रहे हैं ऐसे बिना देखे। तो बताओ आप क्या कह सकते हैं? पहले ही कह सकते हैं कि इसमें से एक सेब निकलेगी या केला निकलेगा या अनार निकलेगा। कह सकते हैं क्या आप? नो सर। नहीं कह सकते हैं। जब तक कि वो फल को बाहर नहीं निकालेंगे आप ये नहीं बता सकते पहले से कि निकलने वाला फल कौन सा होगा, सेब होगा, अनार होगा या फिर बनाना होगा। ओके, नहीं कह सकते ना। तो ये सब क्या है? सिक्के को उछालना, बादल का बनना है, पासे को फेंकना। पासे को आप फेंकेंगे, पासा जानते हैं आप लोग? यस सर। पासा जानते हैं ना? किसे कहते हैं? यस सर। जिस पर 6 कितने पृष्ठ होते हैं? 6 फलक होते हैं पासे पर। कितने फलक होते हैं? 9 शीट्स। सांप सीढ़ी वगैरह खेलते होंगे आप? यस सर। अब उसमें क्या लिखा हुआ आता है? काउंटिंग, संख्या 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है ना। लूडो खेला होगा आपने? लूडो यस सर। खेला है ना? उसमें यस सर। पास आ जाता है, उस पर काउंटिंग होती है, आप उसको प्रेस करते हैं। तो उससे पहले, जब तक आपको उछालेंगे नहीं, उससे पहले कह सकते हैं कि इस बार 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। आप उसको उछालेंगे, उछालने के बाद क्या आएगा वो अंक होगा। अतः पहले संभव नहीं है। तो देखिए, पासे का उछालना, सिक्के का उछालना, बादल का बनना या फल निकालना, ये सब क्या हो गए? ये सब जो है ये घटना है। ये क्या है? घटना, इवेंट। ये क्या है? घटना। इसको शॉर्ट में ई से लिखते हैं, नहीं इवेंट लिखते। ये सब घटना है। और अब घटना है तो इसका परिणाम भी होगा। भाई घटना है, उसका क्या होता है? परिणाम होता है कि नहीं होता है? यस सर। परिणाम जैसे सिक्के को उछालेंगे, सिक्के को उछालेंगे तो हेड आना या टेन आना, इसका टेल आना परिणाम हो गया। पासे को उछालेंगे तो 1 से 6 तक अंक आना, इसका परिणाम हो गए। हुए कि नहीं हुए? बादल बन गए, ये घटना। बारिश होना नहीं होना, ये इसका परिणाम हो गया। तो ये सब परिणाम है।
और इन परिणामों को जो है गणितीय रूप में लिखना, मैंने लगा रखा है, रूप मैंने में लगा लिखना रखा है। या व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मेरे प्रायिकता बिल्कुल कहलाता है। यानी गाना नहीं लग रहा मैं। वॉल्यूम नहीं, मेरी आवाज नहीं। किसी भी घटना के घटित होने या नहीं होने, किसी भी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावनाओं को या परिणामों को गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। समझ में आया कि घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावनाओं को लिख लें, आप सभी लिखें प्रायिकता, ऐसे डाल के प्रायिकता डालें हेडिंग्स, और फिर लिखें किसी घटना के घटित होने या नहीं होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, संभावनाओं को प्रायिकता कहते हैं। गणितीय रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना के घटित होने या घटित नहीं होने की संभावनाओं को जो है गणितीय रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता। अब देखिए प्रायिकता का जो प्रतीक है वो क्या है? पी। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी। क्या है? पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में है ई। ई का मतलब क्या है यहाँ पर? इवेंट। यहाँ पी ए भी लिख सकते हो आप, पी ई भी लिख सकते हो और पी ए भी लिख सकते हो। ए भी वही घटना को प्रदर्शित करे यहाँ पर, ई भी घटना को ही इंगित करा। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता का जो मान है वो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई, यानी क्या? ई क्या? घटना, ठीक है ना, के अनुकूल। अनुकूल को हम पक्ष का भी लिख सकते हैं, पक्ष भी लिख सकते हैं। घटना के अनुकूल या घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या हो गया? कि घटना के पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम, ये उस घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। जैसे हम कहें कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, सिक्के को कितने बार उछाला? 10 बार। 4 बार हेड और 6 बार टेल। तो चित्त और इसको पट बोलते। 4 बार तो क्या आ गया? हेड, और 6 बार क्या आ गया? टेल। अब वो करा सर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। सिक्के के टेल आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब देखिए 3/5। आवाज नहीं, पहले कम बोले बेटे, पहले सुनने दे सब। घटना के अनुकूल, अब घटना कौन सी यहाँ पर? टेल आना। घटना कौन सी यहाँ पर है? टेल आना। तो टेल आने के पक्ष के परिणाम कितने हैं? 6। टेल आने के पक्ष के परिणाम कितने हैं? 6। और कुल परिणाम कितने हैं? 10। तो क्या प्रायिकता होगी? 0.6 हो गया। और हेड आने की प्रायिकता, हेड के पक्ष के परिणाम 4 और कुल परिणाम 10, तो 4/10 यानी 0.4 आ गया। तो ऐसे इस फॉर्मूले की सहायता से जो है आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं ना भाई। उस जिस घटना की प्रायिकता पूछ रहा है उस घटना के पक्ष के परिणाम और बटे में कुल। जैसे माना आपसे कह दिया जाए कि एक बैग है, उस बैग में लाल गेंद 5, पीली गेंद 3 और नीली गेंद 2 है। उसको उल्टा कर दिया गया। उल्टा करने पर केवल एक गेंद निकलती, एक बार में केवल एक ही गेंद निकल सकती है। तो बताइए लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, नीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, या पीली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता? ऐसे पूछ ले तो क्या होगा? तो कुल में क्या आ जाएगा? कुल परिणाम में क्या आएगा? 10। इनको जोड़ दो, टोटल 5 + 3 + 8 = 10 गेंद होगी। टोटल कितनी हो गई?
10 गेंद। 10 अब लाल गेंद के पक्ष के परिणाम तो क्या हो जाएंगे, लाल के अनुकूल परिणाम कितने, 5/10, 1/2। अगर पीली के लिए पूछे तो 3/10 और नीली के पूछे तो 2/10 और फिर कट रहा उसको काट दो। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं, शाबाश। अब नेक्स्ट देखिए कि किसी भी घटना जो है उसकी प्रायिकता का मान है वो एक लिमिट में होता है, उसके लिए एक लिमिट है। जायर, अरे ऑनलाइन क्लास ले रहा काका। ठीक है ना। अब एक लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान आ गया, ऐसा नहीं होता है, इसके एक लिमिट के अंदर होता है और उसके इर्द गिर्द भी इसका मान आता है। तो देखिए क्या लिमिट है, पी इवेंट लेस देन एंड इक्वल 1 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान है वो क्या होगा, पी इवेंट जो है, पी इवेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, घटना की प्रायिकता। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, घटना की प्रायिकता का जो मान है लेस देन एंड इक्वल। लेस देन इक्वल का मतलब छोटा और बराबर, किससे, एक से छोटा और बराबर, और दूसरा ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 मतलब बड़ा और बराबर, किसके, 0। तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान है वो क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा, वो सॉरी बड़ा, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। आई बात समझ में? यस सर। किसी भी घटना की जो प्रायिकता का मान है वो क्या होगा, 0 से के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी नहीं होगा और वो सॉरी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। जैसे आपसे पूछ ले जाए, कई बार बोर्ड एग्जाम ऐसे पूछा गया है कि आपको 2 4 5 प्रश्न दे दिए जाएं, संख्याएं दे दी जाए, अंक दे दिए जाएं और ये कहा जाए कि बताइए इनमें से कौन कौन से जो अंक हैं वो किसी घटना की प्रायिकता का मान है और या नहीं है। तो देखिए 0.5, 1/2, 1.5, 3/2, -1.3 ऐसे प्रश्न आ गया। वगैरह बताइए इनमें से कौन कौन सा जो मान है किसी घटना की प्रायिकता का मान है और कौन कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है। चलो हम चर्चा करते हैं इसकी। 0.5 बताइए क्या किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है क्या? 0.5 है, 0.5 किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है क्या बेटे? यस सर। हो सकता है सर। क्यों? यस सर। क्यों हो सकता है? वाई क्यों हो सकता है बताओ, रीजन, रीजन बताओ, रीजन बेटे। देखिए रीजन स्पष्ट है, यहां लिखा हुआ है, ये देखिए ये लिमिट देखिए, एक घटना की प्रायिकता का मान 0 के से बड़ा और 0 के बराबर, ठीक है, और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो 0.5 जो संख्या है वो 0 से तो बड़ी है क्या? यस सर। और 1 से छोटी है, तो इस लिमिट ऐसी प्रत्येक संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता का मान हो सकती है जो इस लिमिट में आ रही हो। 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब है वो चलेगा। तो ये तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो ये घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है 1/2 हो सकती है, हो सकती है, क्योंकि 1/2 भिन्न जो है इसका मान क्या आएगा, वही 0.5, यही तो आएगा। यस सर। यस सर। ये भी हो गया। देखिए भिन्न आ जाए ना, भिन्न, तो भिन्न में अपने को क्या देखना है, इसको क्या कहते हैं भिन्न में,
अरे भिन्न में ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, नीचे वाली क्या कहते हैं? ऊपर वाले को अंश और नीचे वाली को हर। अंश बटे हर। हर। तो अगर भिन्न में कोई संख्या है और उसके लिए आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए सीधे सीधे क्या करेंगे आप? सिंपल सी बात, वेरी सिंपल। क्या कि यदि अंश का मान हर से बड़ा है, अंश ग्रेटर देन हर, अंश बड़ा है हर से तो नहीं होगा, और अंश लेस देन हर, अंश छोटा है हर से तो होगा। अब यहां पर हम यही देख रहे हैं, अंश में 1 है, हर में 2 है, तो अंश छोटा है क्या हर से? यस सर। तो प्रायिकता का मान होगा, क्योंकि उसका मान 1 से कम आएगा। अंश छोटा है हर से तो 1 से कम, क्योंकि 2 का भाग 1 में देंगे तो एक बार नहीं जा रहा ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा। ऐसे ही बात करें 1.5 की, तो बताओ 1.5 किसी घटना की प्रायिकता का मान है क्या? हाँ सर। नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आते ही वो 1 से बड़ा हो गया। 1 पॉइंट कुछ आते ही क्या हो गया? वो मान 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा तो इसमें लिमिट में ही नहीं, 1 से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है, इसलिए ये घटना की प्रायिकता का मान नहीं होगा। 3/2 नो सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर। अंश बड़ा हर से, इसमें अंश बड़ा है ना, यस यस सर। सर। हर छोटा है, तो 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 एकम 2, एक बार चला गया, फिर पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए नहीं होगा। -1.3 ये भी नहीं हो होगा। सकता है। क्यों? सर ये माइनस माइनस में चला गया। माइनस में चला गया तो सर ये माइनस में चला गया, छोटा ही है 1 से। किससे छोटा है? 1 से। 0 से। 0 से। माइनस की प्रत्येक संख्या 0 से छोटी होती है, ठीक है ना? 1 से छोटा है तब तो होता है, लेकिन 0 से छोटी है, तो 0 से छोटा है तो इसमें लिमिट में आता ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो नहीं आप कंफर्म बता हो सकते हैं सकता क्या कि कौन कौन सी Yes, sir. संख्याएं जो हैं वो किसी घटना की प्रायिकता का मान हो सकती हैं, और कौन कौन सी घटनाएं प्रायिकता का मान है नहीं हो सकती? बता सकते हैं आराम से कौन कौन संख्याएं? सर। पहचान सकते हैं ना? हाँ सर। अच्छा, चलो अब इसी पर बात करते हैं हम। नेक्स्ट, इसमें देखिए 2 चीजें, एक तो 0 है और 1 है, 0 और 1 दो ही है ना, बस 0 से छोटा नहीं है और 1 से बड़ा नहीं है मान। तो Yes. ऐसी भी कोई घटनाएं होती है क्या इसमें जिसमें 0 और 1 का भी मान आता है? तो ऐसी भी तो प्रायिकता होगी ना, ऐसी भी घटना जिसकी प्रायिकता का मान या तो 0 हो या फिर 1 हो, होती है क्या ऐसी प्रायिकता? ऐसी घटना होती है क्या? यस होती सर। है भाई, तभी तो कहा उसने कि 0 के बराबर, तो 0 के बराबर भी तो कोई घटना होगी ना। तो ऐसी कौन सी घटना है जिसकी प्रायिकता का मान 0 होता है और उसे क्या कहा जाता है? या फिर ऐसी कौन सी घटना है जिसकी प्रायिकता का मान 1 होता है और उसको क्या कहा जाता है? देखिए, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस यहाँ आ जाओ फॉर्मूले में। ये प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्या है ये? प्रायिकता ज्ञात करने का फॉर्मूला। यानी एक तरह से भिन्न हो गया, ये अंश और हर दोनों आ रहे हैं ना इसमें। अब Yes, किसी भिन्न का, सर किसी भी भिन्न का मान 1 कब होता है भाई? जैसे P/Q लिख दूं मैं, अब इसका मान 1 कब होगा? इन दोनों का मान 1 कब हो सकता है? किसी भी भिन्न का मान 1 कब हो सकता है? जब बट्टे में 1 रखेंगे। बट्टे में 1 रख दें? बट्टे में 1 रख देंगे तो क्या होगा? P/1, P आ गया तो 1 कहाँ हुआ? किसी भी भिन्न का मान, अरे भिन्न का मतलब भाग देना हो गया एक तरह से भाई, अंश में हर का भाग देना है अपन, तो भागफल 1 कब आता है? जब सर क्यों 0 होता है तब। जब दोनों संख्या, जब अंश और हर दोनों समान होते हैं तब। वेरी गुड, ये किसने बताया? आशु कुमावत। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही आंसर दिया, बिल्कुल सटीक आंसर। भाई किसी भी भिन्न का मान 1 कब होगा? जब अंश व हर दोनों क्या होंगे?
समान होंगे। जैसे 2/2 p/p, 2/2 1 आ गया, p/p 1 आ गया। तो किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग लेंगे तो ही तो भागफल 1 आएगा ना। यस सर। हाँ तो फिर तो जब दोनों मान बराबर होंगे अंश व हर का मान, इसका मतलब उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होगा। अब इसमें आ जाओ, अंश में क्या है यहाँ पर, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के पक्ष के परिणाम और बटे में कुल परिणाम। तो किसी भी प्रायिकता का मान 1 कब होगा, जब उसके कुल परिणाम उसके घटना के पक्ष के परिणाम कुल परिणाम के बराबर होंगे। बराबर हो। जैसे माना कुल परिणाम 10 है तो घटना के पक्ष में भी परिणाम 10 हो जाए तभी तो उसका 1 आएगा ना। यस सर। आएगा कि नहीं आएगा। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, एक सिक्का है, सिक्के के दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है, सिक्के के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, हेड है अब आप उसको जितनी बार उछालेंगे उतनी बार ही क्या आएगा, हेड। हेड ही आएगा ना। आपने उसको 10 बार उछाला, 10 बार ही हेड आ गया तो उसकी क्या प्रायिकता होगी, 1। हेड आने की प्रायिकता 1 हो जाएगी ना ऑटोमेटिक ही, क्योंकि बाकी दूसरा ऑप्शन ही नहीं उसमें, केवल एक ही ऑप्शन है हेड। ठीक है ना। तो कोई भी घटना जो है उसके जितने कंप्लीट परिणाम है, कुल परिणाम है उसके बराबर उसके पक्ष के परिणाम है, तो उस घटना की प्रायिकता का मान क्या हो जाता है 1। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में कि वह घटना जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित, वह घटना जिसका घटित होना क्या हो निश्चित, यानी पहले से, जैसे दोनों तरफ हेड है तो उछालेंगे तो पहले से निर्धारित है कि हेड ही आएगा। आप कह सकते हैं पहले से हेड आएगा कि नहीं आएगा, कह सकते हैं क्या, अरे नहीं कह सकते क्या, दोनों तरफ भी तो हेड है उसमें। यस सर। तो आप आराम से कह सकते हैं भाई दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा। तो ऐसी Yes, घटना जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित हो उस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि वह घटना, लिखते जाओ साथ के साथ, जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित हो उस घटना की प्रायिकता का मान एक होता है। और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित या निर्धारित है उस घटना को की प्रायिकता का मान 1 होता है और उस घटना को निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। दूसरा, अब किसी भी भिन्न का मान 0 कब होता है भाई, किसी भी भिन्न का मान 0 कब होता 1/1 है तो है, 1/1 नहीं, 0/1 हो, अंश 0 हो, या हर में कुछ भी हो सकता है, अंश में 0 होना चाहिए। अंश में अगर 0 है तो उस भिन्न का मान 0 होता है। तो अंश में 0 का मतलब यानी उस घटना के पक्ष में परिणाम कितने हो 0। जैसे दोनों तरफ हेड है, सिक्के के दोनों तरफ हेड है, उछालोगे हेड ही आएगा ना। यस सर। अब मैं कहूं साहब उसमें टेल आने की प्रायिकता बताओ, तो टेल आ सकता है क्या उसमें, नो सर। आएगा ही सर नहीं। तो टेल आने के पक्ष के परिणाम क्या हो जाएंगे 0। अलग 0। टेल आने के पक्ष के परिणाम 0, मतलब ऐसी घटना जिसका घटना असंभव है, ऐसी घटना जिसका घटना क्या होगा असंभव हो उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। वह घटना
जिसका घटित होना असंभव हो उस घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। और उस घटना को क्या कहते हैं? हमें असंभव घटना कहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में गया इतना? अब यस सर। नेक्स्ट देखिए, अपने प्रायिकता में क्या होता है कि एक ही प्रयोग के लिए, एक ही घटना के लिए अगर अलग अलग हम प्रयोग करेंगे तो उनमें जितनी भी प्रायिकता आएगी उन प्रयोगों की, उन सबका मान यानी योग कितना होता है? 1। जैसे माना किसी घटना को उछाला, घटना हेड आना, तो हेड आना तो घटित होना हो गया, और हेड नहीं आना क्या हो गया? घटित नहीं होना। तो घटित होना और घटित नहीं, देखो एक ही घटना के दो पक्ष होते हैं, उसका होना और नहीं होना। होता है कि नहीं होता है? यस सर। हेड आना और हेड नहीं आना, तो दो पक्ष हो गए ना। तो होने वाली परिणाम, होने वाली प्रायिकता, घटना की प्रायिकता तो हम लिखते हैं पी इवेंट। होने वाली घटना की प्रायिकता को कह सकते हैं पी इवेंट, और नहीं होने वाली को पी इवेंट बार। पी इवेंट बार ऐसे चिन्ह लगा देते ऊपर, ठीक है? पी ए और पी ए बार भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई प्रकार। अब इन दोनों का योग कितना होगा? पी इवेंट यानी घटित होने वाली प्लस पी इवेंट बार घटित नहीं होने वाली, इन दोनों घटनाओं का योग कितना होगा? 1 होता है। योग कितना होता है? 1। अगर दोनों में से किसी एक का मान दे रखा है, दूसरे का ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? एक में से घटा दो। जैसे माना उसने कहा कि पी इवेंट 0.65 है, यानी घटित होने वाली घटना की प्रायिकता दे रखी है 0.65। तो बताओ घटित नहीं होने की प्रायिकता, वो कह एक खिलाड़ी के खेल में जीतने की प्रायिकता यह है, तो उसके हारने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? पी इवेंट प्लस पी इवेंट बार इज इक्वल टू 1। इसका मान कितना? 0.65 और प्लस पी इवेंट बार 1, तो पी इवेंट बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65 कितना आ गया? 0.35 आ गया। ऐसे तो आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बताओ? तो प्रायिकता से संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपको समझाई है, लिखवाया भी है। आप इसको नोट्स के रूप में फिर नोटबुक में उतारेंगे, इसको लर्न करेंगे और इससे संबंधित जो सवाल है वो आप करने की कोशिश करेंगे। जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न रह गए हैं प्रश्नावली के जो हैं, वो हम कल सोल्व करेंगे। ओके बेटे, थैंक यू। यस सर। हैव अ नाइस डे सर।